अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे जो कुछ हमने नैब दफ्तर के बाहर देखा जो आज हुआ, जहां पर मरियम नवाज़ साहिबा को एक कॉल अप लेटर गया और वो एक अराज़ी थी जिसकी ख़रीदारी के हवाले से था। उसमें आज जब उन्होंने नैब के सामने पेश होने का फ़ैसला किया तो बकौल उनके कि ये कारकुनान की मोहब्बत थी कि वो उनके साथ चलने के लिए तैयार हुए। और जब वो वहाँ पर पहुँचे तो जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ है, मरियम नवाज़ साहिबा का मौक़िफ़ है, वो ये कि नैब के दफ्तर की जानिब से पथराव हुआ, कारकुनान पर पथराव हुआ, आंसू गैस के शेल फायर हुए और उसके बाद नौबत यहाँ तक आई कि उनकी गाड़ी की विंड स्क्रीन पर भी एक पत्थर लगा। गो कि उनकी गाड़ी बुलेट प्रूफ है लेकिन उसमें एक क्रैक आया। उनका यह भी कहना था कि अगर उनकी गाड़ी का शीशा टूट जाता तो वो ज़ख्मी होती और इस वक्त अस्पताल में होती। ये तो वो मनाजिर थे जो हमने टेलीविज़न स्क्रीन्स पर हम रिपीटेडली देख रहे हैं कि पथराव हो रहा है और वो पथराव हमें दोनों जानिब से नज़र आ रहा है। अब उसको इनिशिएट किसने किया? वो नैब के दफ्तर की जानिब से पहले पथराव शुरू हुआ या कारकुनान पत्थर साथ लाए थे और उन्होंने नैब के दफ्तर की जानिब पथराव शुरू किया? ये तमाम तर वो चीज़ें हैं जो अब तक वाज़े नहीं हैं। लेकिन ये तमाम तर मामला चलता रहा, उनकी पेशी को मनसूख करना पड़ा। उसके बाद वो दोबारा से उन्होंने कुछ अपने काफ़िले को गैदर किया और दोबारा से वो नैब गेट के बाहर आईं, जहाँ पर वो ये कहती रहीं कि बुलाया तो मेरा मौक़िफ़ सुना जाए। लेकिन जो पेशी थी उसको मनसूख कर दिया गया। उसके बाद ये ऐलान सामने आया कि वो 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। फिर मरियम नवाज़ साहिबा ने नून लीग की क़यादत के साथ, जिसमें हमने देखा कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब, परवेज़ रशीद साहब उनके हमरा थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो एक चुप थी उनकी, कह लीजिए काफ़ी अरसे से जो एक खामोशी थी उनकी, और वो वोकल नहीं थी, बात नहीं उस तरह से कर रही थी, उस तरह से उनकी ट्वीट सामने नहीं आ रही थी, बिलखसूस जब से वो ज़मानत पर थी। वो खामोशी बिलाखिर टूटी और उन्होंने जो अहवाल था, जो सारी सूरत हाल थी जो नैब दफ्तर के बाहर हुई, उसको बयान किया, जिसमें मैंने जो पहले से ही बताया कि उनका मौक़िफ़ क्या था कि उन पर पथराव किया गया। और फिर उन्होंने कहा जी उनके कारकुनान यकीनन जो मोहब्बत रखते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, नवाज़ शरीफ से, मरियम साहिबा से, उनके भी जज्बात हैं, एहसासात हैं, और जब वो अपनी क़यादत के साथ ज़्यादतियाँ होते देख रहे हैं तो बिलाखिर उन्होंने भी रिस्पॉन्ड किया। फिर उन्होंने मज़म्मत भी की जो उनके कारकुनान गिरफ़्तार हुए और जो उनको कानूनी मुआवनत है उसकी भी यकीन दहानी कराई और सलाम भी पेश किया। इसके साथ साथ उन्होंने मौजूदा हुकूमत को आड़े हाथों लिया, उस पर तनकीद की इमरान खान साहब के हवाले से कि किस तरह से उनकी हुकूमत नाकाम है, किस तरह से अपोजिशन को निशाना बनाया जा रहा है और किस तरह से वो डिलीवर नहीं कर पा रहे। फिर एक सवाल के जवाब में जो एक APC का मामला चल रहा है उस पर मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से भी उन्होंने कहा कि अगर उनके कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो दूर किए जाएंगे। ना सिर्फ ये कि बल्कि अपनी पिछली गिरफ्तारी के हवाले से भी उन्होंने कहा कि अगर उनसे नहीं कुछ पूछा गया तो वो मुकदमे से मुतल्लिक, मुकदमात से मुतल्लिक कुछ नहीं पूछा गया। अलबत्ता मुख्तलिफ सवालात उनसे होते रहे, जैसे कि उनका पसंदीदा मुसन्निफ़ कौन है, नून लीग में मुशावरत किस तरह से होती है, मरियम नवाज़ साहिबा पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे को कैसे देखती हैं। उन्होंने कहा अगर नहीं किया गया तो तहकीकात नहीं की गई, कोई सवालात नहीं पूछे गए, ये तमाम तर चीज़ें हैं जो पूछी जाती रहीं। तो बिलाखिर वो जितना खामोश थी वो तमाम तर चीज़ें उन्होंने कही। उसके बाद हमने देखा कि हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस नज़र आई पंजाब के वज़ीर इत्तलात, वज़ीर कानून, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये तमाम तर ड्रामा रचाया गया है, ये तमाम तर किया धरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है। यहाँ तक कहा गया कि 10 लाख रुपए कल रायवेंड से तकसीम हुए, कारकुनान में पत्थर इकट्ठे किए गए और ये तमाम तर सूरत हाल वहाँ पर एक क्रिएट की गई और ये उनकी खुद की क्रिएट करदा थी। हुकूमती मौक़िफ़ यह है कि हुकूमत को, या चाहे वो पंजाब हो या वफाक की सतह पर हो, उसको इस सारे मामले से कोई फ़ायदा ना हुआ है ना हो सकता है। तो ये नून लीग है जो ये सब कर रही है और ये इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का भी या वफाक का भी मौक़िफ़ है जो फ्लोर ऑफ द हाउस पे हमें शाह महमूद कुरैशी साहब की शक्ल में नज़र आया। मैं चाहूँगा इस मामले पर हम बात करें और फिर ये टर्निंग पॉइंट किस हद तक होगा कि मरियम नवाज़ साहिबा की खामोशी टूटी है, शहबाज शरीफ साहब उनके हमरा नहीं थे, कैप्टन सफदर साहब ने गाड़ी उनकी चलाई, क़यादत के कुछ और लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मौजूद नहीं थे, उस पर भी सवाल हुआ। तो अब कौन ड्राइविंग सीट पर बैठ रहा है, किसकी स्ट्रैटेजी तब्दील हो रही है, ये एक बड़ा और अहम सवाल है। मामलात किस तरफ जाएंगे और फिर चूँकि APC का भी तज़किरा आया है तो ये जानना भी ज़रूरी है कि APC भी क्या हो पाएगी और उसके बाद कोई प्रॉपर जिद्दोजहद शुरू होगी या नहीं। मैं चाहूँगा इस सारे मामले पर हम तफसील से बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब ने, सीनियर तज्जिया कार हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुर्तज़ा सोलंकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी और तज्जिया कार हैं, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। मुबशिर बुखारी साहब भी सीनियर सहाफ़ी और तज्जिया कार हैं, लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का बहुत शुक्रिया। जनरल साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए, दो मुख्तलिफ मौक़िफ़ हैं, दो बयानिए हैं। एक वो जो मरियम नवाज़ साहिबा का, एक वो जो मुस्लिम लीग इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब गवर्नमेंट का है।
दोनों अपनी अपनी जगह दुरुस्त भी नज़र आते हैं, दोनों में अपनी अपनी जगह सवालिया निशान भी हैं। कैसे देखते हैं आप आज के सारे वाक़े को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहां तक मेरा अंदाजा है और मुझे पता है कि कारकुनों को कॉल दी गई थी और मरियम ने खुद कॉल दी थी कि आप लोग जुलूस की शक्ल में साथ आए। तो ये कहना कि उनकी मोहब्बत जागी और वो उसकी वजह से आए, ये कुछ वजन इसमें कम लगता है। दूसरी बात ये है कि पीएमएलएन की एक हिस्ट्री है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो हमला किया था वो इसी तरह ही था, वो भी मोहब्बत में हो गया था हमला, एक बहुत बड़ा। और आज तारीख इस चीज की गवाह है कि किसी और पार्टी ने कभी ये काम नहीं किया। लेकिन हर सूरत जब उनकी तरफ से इल्जाम भी है कि नैब के अंदर से पथराव हुआ क्योंकि नैब पत्थर जमा करके अंदर बैठा हुआ था, तो मेरा ख्याल है इसकी एक तहकीकात हो जानी चाहिए। तहकीकात हो तो पता लगे कि वाकई नैब ने पत्थर जलाए थे या ये लोग जो थे ये पत्थर लेके आए थे, और अगर वाकई उसमें पैसा भी बांटा गया था तो वो चीज भी सामने आ जाए। लेकिन एक चीज हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि अगर आप इन मुकदमात की रोशनी में मरियम का अपना बयानिया अगर देख लें तो सवाए झूठ के और पल्ले कुछ नहीं, लगातार झूठ बोले। सुप्रीम कोर्ट तक में आप देखिए जुर्रत के वहां पे जाली एफिडेविट्स तक मुहैया किए हैं, वहां पे डरे गए। मुकदमा आपके ऊपर अगर बनता है, आपको बुलाया जाता है, तो एक शरीफाना अमल ये है कि आप जाके अंदर जवाब दें, उनको अपनी सफाई पेश करें। सिर्फ ये कह देना कि हमारे ऊपर इंतकामी कार्रवाइयां हो रही हैं, इंतकामी हैं तो आप खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। और इन एनी केस नैब ने आज दिन तक सजा किसको दी है? 2 साल से ये मुकदमे खुल रहे हैं, सजा तो किसी को नहीं। फर्द जुर्म आयद करना अदालतों के लिए मसला बना, वो नहीं होता। आप उसके लिए कोई ना कोई बहाना करते हैं, कभी वकील गायब है, कभी आप छोटी पकड़ के आ जाते हैं कि जी चला नहीं जाता है, कभी कुछ होता है। तो वो एहतसाब का अमल तो बिल्कुल एक अधूरा सा अमल है जो चल रहा है। और यूं लगता है कि जैसे नैब फैसिलिटेटर का रोल अदा कर रहा है कि इनको इसी तरह इनके मुकदमे खोल दिए जाएं, हमदर्दियां भी इनके साथ चली जाएं, पैसा भी इनका ना वापस आ सके, और कल को ये कमजोर मुकदमों की वजह से बरी भी हो जाएं, यानी इल्जाम भी खत्म और आपकी सियासत भी बच गई, आपका पैसा भी बच गया। जी। तो ये मुझे तो ये अमल नजर आ रहा है। इसके अलावा मैंने तो कुछ नहीं देखा कि किसी को सजा हुई हो। क्या आप ये कोई कह सकता है यहाँ पे कि करप्शन हुई नहीं है इस मुल्क में? चीजें कब्जा नहीं की गई, जमीनें पकड़े नहीं गए क्या लोग? अभी ये एमक्यूएम का भी आप देख लीजिए कि वो चाइना कटिंग पे लोग पकड़े हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से शिकायत करनी शुरू कर दी थी, हमारे कारकुन पकड़ने शुरू कर दिए सिंध गवर्नमेंट ने। तो सिंध गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम है कि आपके कारकुन ऐसे पकड़े? तो मसला ये है कि ये हकीकतें हैं हमारे मुल्क के साथ जो बीती है। लेकिन आप देख लीजिए कि झूठ के ऊपर सारी बुनियाद खड़ी है, झूठ बोल के तो आवाम को इसी तरह धोखा दे के बचा हो जाता है इनका। बिल्कुल सही। मैं मुझे आज के आप बिल्कुल, ये आपका नज़रिया है। मैं मुर्जा सोलंकी साहब से जानना चाहूँगा। सोलंकी साहब, कौन मुजरिम है कौन नहीं ये तो नहीं जानते, किसने कितने कब्जे किए, कितना लूटा, जब तक वो इल्ज़ाम है तो वो इल्ज़ाम ही है, उसको हम हतमी बात नहीं कह सकते। लेकिन एक रियलिटी ये है कि बहुत सारी चीज़ें जो केसेस हैं या अपनी तहवील में रख के भी नैब कोई चीज़ें साबित नहीं कर पाया, कोई चीज़ कोई तफ्तीश में कोई बात सामने उस तरह से हतमी तौर पर नहीं आई, और यही एक वजह है जिससे तकवीत मिलती है इस वक्त जो अपोजिशन का बयानिया है कि ये महज इंतकाम है, इसमें रियलिटी नहीं है। अगर ये चीज़ें साबित हो जाएं, चीज़ें कंक्लूड हो जाएं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, तो फिर अपोजिशन के पास भी ये तमाम तर चीज़ें कहने को रह नहीं जाएंगी। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि मरियम नवाज शरीफ एक सियासी लीडर हैं और उनको नैब ने बुलाया। जो नैब का कॉल-अप लेटर है उसके अंदर भी कोई इल्ज़ाम नहीं है, उसमें कुछ हक़ाइक़ बताए गए हैं कि जी आपने फ़लाँ फ़लाँ ज़मीन ख़रीदी है, फ़लाँ जगह ख़रीदी है, तो इस सिलसिले में आपसे पूछना है, कोई इल्ज़ाम नहीं है। तो इस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं हो सकती, लेकिन मुल्क में मार्शल लॉ नहीं है। मुल्क के आइन के मुताबिक फ्रीडम ऑफ असेंबली है और सियासी लीडर जिस पर पहले इल्ज़ाम था कि वो खामोश है,
वो अगर वहाँ गई है और उसकी जमात के लोग वहाँ गए हैं, चाहे उन्होंने कॉल दी थी नहीं दी थी, इसके कतई नज़र उस पर नैब ने जिस तरह का प्रेस रिलीज जारी किया है, वो एक सियासी जमात का प्रेस रिलीज है। वो किसी बिल्कुल गैर जानिबदार एहतसाबी इदारे का नहीं है। नैब जब से बनी है, जिसने बनाई है, जिस मकसद के लिए बनाई है, उस पर बहुत सारा सबूत मौजूद है। और सिर्फ माजी की बातें नहीं, बल्कि हालिया जो लाहौर हाई कोर्ट के जो फैसले हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुतअद्दिद फैसलों में जिस तरीके से ये बात बहुत वजाहत से की गई है कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का एक आला बन गया है, तो वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो है वो किसके लिए हो रही है, वो पिछले जो 2 साल के जो हकायक हैं वो बहुत खुलकर बताते हैं कि वो किसके लिए पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है। क्योंकि जो हुक्मरान जमात और उनके जो इत्तेहादी हैं, उनके हक में ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग इस्तेमाल हो रही है। मैं आपको मुतअद्दिद जो केसेस हैं पीटीआई के लीडर्स के खिलाफ, उसका मैं आपको तफसील बताकर आपका वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता, लेकिन अगर आप पूछेंगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। जहाँ तक सियासी जमातों की तारीख है, तो आप बहुत ज़्यादा दूर न जाएं। नून लीग ने किस तरह के काम किए हैं, पीपुल्स पार्टी ने कैसे क्या काम किए हैं, लेकिन आज से 6 साल पहले जब धरना पार्टी जो आज इक़्तिदार में आई है, उसने जो तरीके इस्तेमाल किए थे, वो ज़रा अपने जो नाजरीन हैं, अगर आप उनको दिखा सकें वो फुटेज के किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की जो दीवार थी उस पर शलवारें गीली टांगी गई थी, किस तरीके से पार्लिमान पर हमला किया गया था, किस तरीके से पीटीवी पे हमला किया गया था। अगर असमतुल्लाह जुने जो है एसएसपी याद हो, उस पर किसने तशद्दुद किया था, किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू जो है उस पर चेकिंग की गई थी। शाहिद खाकान अब्बासी का अपना जो स्टेटमेंट है वो देख लें, और नैब ने जो तफ्तीश की है पिछले 2 साल में, वो क्या तफ्तीश की है, उसमें उससे क्या नतीजा निकला है, वो सारी चीज़ें बहुत वजाहत के साथ बताती हैं कि ये जो इदारा है ये किसी तौर पे भी एहतसाब का इदारा नहीं है। ये बदकिस्मती है पीपुल्स पार्टी की और नून लीग की कि उन्होंने जो काम करना था वो नहीं किया, और उसकी वो सजा जो है वो। ठीक है सोलंकी साहब, ये एक मौक़िफ़ हो सकता है कि वो एहतसाब का इदारा है, वो नहीं है, उस पर हम सब बात करते रहते हैं, उस पर तनकीद होती है, लेकिन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वो जो कॉल दी गई थी कारकुनान को, अगर आप पेश होने जा रहे हैं, क्या ये दुरुस्त था मरियम साहिबा की जानिब से, नून लीग की जानिब से, क्या आप कारकुनान को साथ लेकर आप पेश होने के लिए जाएं, और उस पर जब आपको पता है कि ऐसी सूरत बनेगी, और आज नैब ये मौक़िफ़ अपना रहा है कि नैब की इमारत पर भी हमला हो गया, शीशे टूटे, नैब के एहलकार ज़ख्मी हुए, तो ये सूरत भी तो बनाई गई। देखें, ये तो कोई सामने तमाम जो हकायक आए तो पता चले, लेकिन बात यह है कि आप किसी जमात पे ये पाबंदी तो लगा नहीं सकते कि उनके कारकुन आपके साथ नहीं जाएं। इससे पहले पीपुल्स पार्टी के लोग गए थे नैब के दफ्तर में, तो वहाँ गए थे, वहाँ भी इसी तरह से जो सिटिंग सेनेटर्स और एमएनएज, उन पर भी तशद्दुद हुआ, उनके कारकुनों पे भी तशद्दुद हुआ। तो इसकी ज़रूरत नहीं थी आपके लोग जाएं। अगर पुरअमन तरीके से वहाँ जाते हैं, नैब वो इन सियासी कारकुनों ने नैब के हेडक्वार्टर के अंदर तो नहीं जाना था, अंदर तो सिर्फ मरियम नवाज ने जाना था, या ज़्यादा से ज़्यादा उनके वकला ने। तो वो बाहर खड़े होके नारा लगाएं, जलसा करें, जुलूस करें, ये काम तो सारी जमातें करती रही हैं, पीटीआई इससे 10 गुना ज्यादा करती रही है। तो इस पे एतराज लेकिन सोलंकी साहब, जो मौक़िफ़ आ रहा है वो ये कि कारकुनान ने नैब के अहाते में घुसने की कोशिश की, जिस पर वो गेट बंद करना पड़ा और जिस पर ये सारा तसादुम शुरू हुआ। आपने वीडियो में देखा है कि पुलिस वाले किस तरह से पथराव कर रहे हैं। ये पुलिस का काम है पथराव करना। सोलंकी साहब, पथराव हमें दोनों तरफ से नजर आ रहा है उस फुटेज में, कारकुनान भी कर रहे हैं। अब सवाल तो यह है कि पहल किसने की। ये नहीं मालूम ना कि किसने पहल की, लेकिन अगर आप इसको पुरअमन तरीके से होने देते तो कोई उसमें मसला नहीं था। ये इस मुल्क के अंदर इजाजत है, या तो आइन को मुअत्तल कर दें, आप बता दें कि जी नैब के ऐसा कोई कानून मौजूद हो कि जी नैब की कोई बुलावा आएगा तो सियासी कारकुन नहीं जा सकते, ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं है। अगर आप बना दें तो फिर ठीक है। सही, बिल्कुल सही। मुबशिर बुखारी साहब, सर आपकी क्या राय होगी? मुख्तलिफ आरा हो सकती हैं,
एक तरफ अगर नैब के हवाले से कहा जाए कि अब ये सियासी लोग ये तरीक़ाकार अपनाएंगे क्योंकि वो ये समझते हैं कि नैब उन्हें हिरासा कर रहा है और उनको बिला वजह के मुकदमात में उलझा रहा है, तो अब वो भी कहे कि जी जब जब पेशी होगी हम इसी तरह अपने कारकुनान को साथ लेकर जाएंगे और हर दफ़ा यही सूरत हाल बनेगी। किसका मौक़िफ़ दुरुस्त होगा, किसका मौक़िफ़ गलत होगा, हमें इस पिक्चर को बड़े कैनवस पे अगर देखना है तो हम इसको इस तरह नहीं कर सकते कि सिर्फ हम मरियम नवाज़ और आज की कारकुनान के साथ जाने को देखें। हमें उस तरफ जो इमारत है और उस इमारत में जो इदारा काम कर रहा है उसको और उसके कंडक्ट को भी देखना होगा और एज एन होल इस सारी सूरत हाल को देखना होगा। जी बिल्कुल, आप बजा फरमा रहे हैं, सारी सूरत हाल को देखना होगा। मामलात जो चल रहे हैं बड़े अफसोसनाक हैं अरसलान साहब। आप ही के प्रोग्राम में नैब पे बहुत दफ़े बात हुई और बहुत दफ़े खुल खुला के, बल्कि इस वक्त यहाँ जनरल साहब बैठे हैं, इनके साथ दूसरे प्रोग्राम्स में भी शिरकत का मौका मिलता है, मुर्तज़ा साहब हैं, हम तकरीबन तीनों हजरात का मैं जानता हूँ कि हम में से कोई भी नैब की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। बल्कि आपके प्रोग्राम में ब्रिगेडियर साहब आए थे, उन्होंने कहा था जी, प्रपोज़ल पेश किया था, आपको याद होगा बड़े अच्छे तरीके से, कि नैब को जो है किसी रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल के मातहत कर दिया जाए। तो मेरे ख्याल में हमारे पास बहुत अच्छी ऑप्शन मौजूद हैं जनरल अमजद शुएब साहब, और यकीनन मैं ये इंतहाई सीरियस नोट पे कह रहा हूँ कि मौजूदा जो मामला चल रहे हैं नैब के, ये बाइस बदनामी है इस अदारे के लिए। क्योंकि आप देखिए प्रोएक्टिव तो वो हो रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से वो केस को प्रेजेंट कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, वो रिज़ल्ट ओरिएंटेड नहीं है। उसके बदले में सिवाय बदनामी के नैब को और कुछ हासिल नहीं हो रहा। अभी इस हफ्ते में जो एक वेव चली है नैब की तरफ से, उसमें आपने देखा उस्मान बुज़दार साहब को बुलाया एक लिकर कॉन्ट्रैक्ट लाइसेंस देने के सिलसिले में। उसके बाद साथ में ही मरियम नवाज साहबा को बुलाया लैंड के चक्कर में। परवेज़ रशीद साहब को बुलाया है, इन्होंने तलब किया है। ख्वाजा आसिफ और उनकी अहलिया और उनकी साहबजादी को 18 तारीख को तलब किया। सो प्रोएक्टिव तो वो हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद के एपिसोड जो हैं वो नैब की क्रेडिबिलिटी को कहीं भी इस्टेब्लिश नहीं करते, चूँकि उनके पास डिगिंग की पावर नहीं है, इन्वेस्टिगेशन उनकी जो है वो कंप्लीट नहीं होती। इसीलिए जो जितने भी कोर्ट्स हैं, सोलंकी साहब ने जिनकी तरफ इशारा किया, उनकी तरफ से क्रिटिसिज्म आता है। आज के एपिसोड के हवाले से हम बात करते हैं। देखिए, अगर ये जमहूरियत है यहाँ पे, तो ये किसी भी पार्टी का हक है कि अपने कारकुनों को ले जाए, लेकिन ये पार्टी लीडर्स की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने कारकुनों को ये भी बताएं कि कानून हाथ में नहीं लेना और लॉ का एहतराम करना है, चूँकि जमहूरियत और रूल ऑफ लॉ एक साथ चलते हैं। अगर रूल ऑफ लॉ नहीं तो जमहूरियत नहीं। अब इसमें दोनों तरफ से क्लेम किए जा रहे हैं, दोनों तरफ से इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। अच्छा, हम मीडिया वाले बेचारे क्या करें, सिवाय ये कि इनके इल्ज़ाम, एलिगेशन और काउंटर एलिगेशन को हम नशर करने के और फिर उनकी तशरीहात करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। हमें अगेन मैं ज़ोर देता हूँ हमेशा, फैक्ट चेक करके चीज़ें कुछ नशर करनी चाहिए, या कम अज़ कम उनको फैक्ट चेक बाद में करके दूध का दूध और पानी का पानी अलहदा करना चाहिए। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि दो तरफ दो गिरोह हैं, एक तरफ एक पुलिस है, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नवाज़ के कारकुन हैं। एक बात यहाँ पे ये भी जहन में रखिए कि मरियम नवाज़ एक लंबे अरसे से सियासी मंजरनामे से गायब थी, बिल्कुल उनकी तरफ से खामोशी थी। कोई इक्का दुक्का उन्होंने ट्वीट जो किए वो उन्होंने अपनी वालदा के फोटोग्राफ्स किए या कोई एक आध कमेंट किया, वो भी गैर सियासी किस्म का। मियाँ नवाज शरीफ इस मुल्क में नहीं है, और ये बात भी बिल्कुल मुसल्लमा है कि मियाँ नवाज शरीफ मुस्लिम लीगी कारकुनों के लिए और उनके बाद उनकी साहबजादी बहुत अहमियत रखते हैं। तो ज़ाहिर बात है एक लंबे अरसे बाद जब वो नैब के लिए निकली तो कारकुन यकीनन उनको देखने के लिए या उनकी गुफ्तगू सुनने के लिए या उनको सपोर्ट करने के लिए बेताब थे। अब यहाँ पे हमें देखना होगा पहला पत्थर किसने चलाया। अगर मुस्लिम लीग नवाज़ के कारकुनों ने नैब के अहाते में दाखिल होने की कोशिश की तो वो रूल ऑफ लॉ को वायलेट कर रहे थे, लॉ को वायलेट कर रहे थे, क्योंकि नैब के अहाते में जब कोई जाता है उसके साथ चंद बंदों को जाने की इजाज़त होती है, बाहर वो आराम से अपना पीसफुल प्रोटेस्ट या जो भी सॉलिडेरिटी का इजहार करना था वो कर सकते थे। और जो पुलिस वालों की तरफ से कि पहला पत्थर उस तरफ से चला,
उसको भी फैक्ट चेक करना पड़ेगा। और ये कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। वहाँ पे सीसीटीवी कैमरास लगे हैं, उनको देखिए। ये तमाम तर चीज़ें यकीनन और हकायक बिल्कुल सामने आने चाहिए और फिर ही हतमी तौर पर कोई बात की जा सकती है। और जिस तरह से ये कहा भी जा रहा है कि इस मामले की तहकीकात होंगी, तो उम्मीद करते हैं कि तहकीकात हों और फिर पता चले कि सारे सिलसिले का आगाज़ कहाँ से हुआ था और फिर किस तरह से ये जो मनाजिर हैं जो कैमरे में हमने देखे, चाहे वो पुलिस का लाठीचार्ज हो, चाहे उसके बाद गिरफ्तारियाँ हों, ये तमाम तर जो आज के दिन में तमाशा हुआ, इसका ज़िम्मेदार कौन था, इस पर ज़रूर पहुँचना चाहिए। लेकिन दो और अहम एंगल्स हैं जिनका तस्करा अभी बुखारी साहब ने भी कर दिया। एक तो ये कि मरियम साहिबा ने बड़े अरसे बाद उनकी खामोशी टूटी है, वो मंजर आम पर आई, फिर जिस तरह से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये तमाम तर चीज़ें ख़ासी अहमियत की हामिल हैं। और इसको अगर बिगर कॉन्टेक्स्ट देखा जाए, शहबाज शरीफ साहब पर बहुत सारे सवाल रहे, उनकी अपोजिशन लीडर होने पर, उनके फ्लोर ऑफ द हाउस से हटकर बाहर अपनी सियासत और बयानबाजी, ये तमाम तर चीज़ें एक बड़ा सवाल हैं। और फिर एक जो पुरस्रार खामोशी थी वो मसलियत के तहत थी, वो किसी अंडरस्टैंडिंग के तहत थी मरियम साहिबा की, ये तमाम तर चीज़ें और अब उनका बोलना, क्या कुछ नई तरफ मामलात जा रहे हैं, मैं चाहूँगा इस पर बात करें और साथ साथ APC पर बात करें हम सेकंड हाफ में। साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। जनरल साहब, आपसे जानना चाहूँगा सर, इस वक्त जो कुछ हम बात कर रहे थे कि एक अरसे से मरियम साहिबा खामोश थी, अगर ये प्री प्लान भी था कि उनको जब नैब का नोटिस आया तो शी रियलाइज कि अब कॉल दी जाए अपने कारकुनान को, जिस तरह आपने कहा, फिर उसके बाद अगर उन्होंने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें तमाम तरह अहवाल माजी का भी बताया, आप क्या समझते हैं कि कुछ चीज़ें तब्दील होने जाएंगी? ये एक बड़ा टर्न है, एक टर्निंग पॉइंट है आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, या इसके बाद फिर एक तवील अरसे तक पुरस्कार खामोशी हो जाएगी? देखिए, पहले तो मैं जो भी डिस्कशन चल रही थी उसमें दो चीजें ऐड करना चाहूंगा। देखिए, जब करप्शन के किसी केस पे बुलाया जाता है इंडिविजुअल को, तो ये 100% उसका अपना जाती इशू है जिसके ऊपर उसको बुलाया जा रहा है, उसकी अपनी जात की। ये कोई सियासी पार्टी का इशू नहीं है कि आप ये कहें कि जनाब मेरा ये सियासी इशू है, पार्टी पे इल्जाम आ रहा है, लिहाजा पार्टी वर्कर जाएंगे, मुश्तइल हो गए तो ये हो गया वो हो गया। ये एक प्लान के तहत अपनी चोरी के ऊपर पर्दा डालने के लिए आप ये ड्रामा करते हैं। वरना आप जाके एक इंडिविजुअल के ऊपर अगर कोई इल्जाम है तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो जाके उस इल्जाम के बारे में वजाहत दे और अपने आप को बरी जिम्मा कराए। क्या आम आदमी जुलूस लेके जा सकता है? इनके लिए कानून अलग है। क्या आम आदमी जिसकी वहां पे पूछ पुछात हो उसको बुलाया जाए अपनी वजाहत के लिए, तो उसको चाहिए कि फिर वो एक जुलूस इकट्ठा करे, पैसा तकसीम करे, जुलूस इकट्ठा करे और नए पे चढ़ाई कर दे? ये तो कतन काबिल कबूल बात नहीं है। अगर इस मुल्क में कहीं को रूल ऑफ लॉ मौजूद है तो किसी भी पार्टी को कोई हक नहीं है, वो कोई भी हो। जब इंडिविजुअल को आपकी अपनी कैपेसिटी में किसी को बुलाया जाता है उसके अपने नहीं जनरल साहब, वो बात आपकी बिल्कुल बजाय, लेकिन जब किसी इंडिविजुअल को जिस तरह माजी में बुलाया जाता रहा है, फिर उस पर चीज़ें साबित हों, फिर पता लगे उसने ये करप्शन की थी, उसको उस करप्शन में सजा हो, तो फिर तो ये बयानिया बिल्कुल आपका 100% दुरुस्त है। लेकिन यहाँ पर जो निज़ाम चल रहा है, जो मामला चल रहे हैं, बुलाया जाता है और उनका मौके पर अपोजिशन का कि हमारी पगड़ियां उछाली जाती हैं और फिर वापस भेज दिया जाता है। यार, अगर पगड़ी भी उछल रही है तो मैं पहले इसकी भी वजाहत दे दूं। ये नैब इनकी पगड़ी नहीं उछाल रहा है, इनकी मदद कर रहा है। आप क्यों नहीं समझते? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इन्होंने सब जो कुछ कहा है वो यही कहा है कि ये कुछ साबित नहीं करते, ये बिल्कुल कोई इनकी अहलियत नहीं है, ये लोग जो हैं ये इसी तरह वक्त ज़ाया करते हैं, लोगों को जलील करते हैं, आप बुलाना करना। ये आप इसको इस नुक्ता निगाह से भी देख सकते हैं कि अहलियत नहीं है, और इस नुक्ता निगाह से भी देख सकते हैं कि 20 साल में एक्सपर्टीज तो हासिल की, अहलियत तो है, लेकिन ये इस्तेमाल नहीं करनी। ये लोगों को इस रास्ते से छोड़ने का जरिया है। और ये समझें, देखें, बड़ी वाज़ेह चीज है, नैब का चेयरमैन किसने लगाया था? पीटीआई ने लगाया था। और नैब के पिछले 3-4 चेयरमैन जो आए वो किसने लगाया था? अब नैब के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो कौन लेके आया? नैब एक पॉलिटिसाइज्ड अदारा है।
अगर शहबाज शरीफ साहब के घर पे रेड होना है तो उसको एक दिन पहले बताया जाता है, बताता है उसका मुखबर अंदर से, उसके अपने बंदे बैठे हुए हैं कि आज रेड होगा। उनके सारे केसेस जो पकड़े गए हैं, जिस जिसके भी पकड़े गए हैं, उनकी इंक्वायरियों में झोल छोड़े जाते हैं, कमजोरी छोड़ी जाती है, वो उनको बताई जाती है कि आपके वकील ने ये एक्सप्लॉइट करना है, अगर आपने अपील करनी है तो यही मैंने कमजोरियां छोड़ी हैं। तो फिर जनरल साहब छोड़ देते हैं ना फिर ये सारा काम ही, फिर ये क्या ड्रामा हमने एहतसाब का लगाया हुआ है और करप्शन का लगाया हुआ है, इदारे हमारे किसी काबिल नहीं, उधर वो उनकी मदद कर रहे हैं, झोल छोड़ दिए जाते हैं। सर फिर किधर कुछ तो हमने कहीं तो किसी स्नैया को पार लगाना ना। यार मेरी बात तो सुनो ना खालिद, मैं ये बता रहा हूं कि इस दौर का सबसे बड़ा अलमिया है कि पुलिस हो, FIA हो, FBI हो, नैब हो, SCCP हो, इनमें सब बैठे हुए हैं वही जो लोग बैठाए गए हैं। और आप यकीन करें कि कोई चीज जो है वो एहतसाब नाम की कोई चीज है नहीं। जनरल साहब मैं वही तो सर जानना चाह रहा हूं, ये लोग गलत इदारों में, इनके लोग गलत, वो वहां बैठे हुए हैं, सब इदारों में बैठे हुए हैं, मेरे पास क्या आगे क्या रास्ता क्या बचता है, मैं क्या तवक्को क्या रखूं? एक आम आदमी रास्ता नहीं बता रहा, मैं आपको रास्ता नहीं बता रहा, मैं आपके अंदर अवेयरनेस क्रिएट कर रहा हूं ताकि आप पर्सपेक्टिव अपना पहले दुरुस्त कर लें, आप अपनी चीज को समझना शुरू कर दें। वो सर आपने बिल्कुल बजा फरमाया, बट दैट गिव्स अ लॉट ऑफ होपलेसनेस ना सर। मेरी बात सुने, मैं मुर्तजा सोलंकी साहब की बात से जो समझा हूं वो ये है कि यहां कोई करप्शन इस मुल्क में हुई, कोई किसी ने पैसा नहीं खाया, कोई किसी ने जायदादें नहीं बनाई, कोई गलत काम हुआ ही नहीं कभी। ये सब लोगों के साथ ज्यादती हो रही है, और जो जायदादें हैं जो बाहर यूरोप में हैं, जो दुबई में हैं, जो स्विस बैंकों में अकाउंट हैं, ये अलादीन का चिराग था जो उन्होंने रगड़ा और उससे आ गई। पैसा तो खाया ही नहीं उन्होंने, झूठ भी उन्होंने कभी नहीं बोला, जाली डॉक्यूमेंट्स भी उन्होंने कभी तैयार नहीं की। जिन बच्चों की परवरिश यार इस माहौल में हो रही है वो लीडर है हमारे। आप ये तो सोचें, जिन बच्चों ने जिस घर में मनी मेकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, डॉक्यूमेंटेशन, फैब्रिकेशन, ये चीजें देखी हैं और जिनकी ग्रूमिंग इन पे हुई है, वो आपके लीडर हैं। जनरल साहब एक लाइन में बता दें कि क्या करें सर, एक जुमले में बता। करने की बात जब तुम करोगे तो मैं उस पर भी आऊंगा, लेकिन आज तो मैं तेरी निशानदेही कर रहा हूं, चूंकि लेके बैठे हो तो बात ये हुई है कि जनाब जुल्म हो रहा है उनके साथ बड़ा। जब जुल्म हो रहा है तो मैं तुम्हें जुल्म की बता रहा हूं ना, बुनियाद जुल्म कहां है, आप देख के मुझे बता दें जुल्म कहां है। ठीक है, ये सारा आप अगर मुझे ये बताएं, अभी अलीम खान के ऊपर बिल्कुल है, अलीम खान ने की होगी, बड़ा कुछ खाया होगा, इसी तरह और भी लोग होंगे PTI के, लेकिन अक्सर केसेस वो हैं जो इन 2 सालों के नहीं हैं, वो पिछले 10 सालों के हैं। किधर से ये लोग मरे हुए, क्यों नहीं उन्होंने उनका एहतसाब किया? जनरल साहब आपकी इजाजत से मैं आगे बढ़ूं सर। अब आज मुझे जब ये सुनने को मिलता है कि जी एक तरफा, भाई तो 2 तरफा तुमने करना था ना, 10 साल बैठे रहे हो, क्या किया तुम लोगों ने? किसी एक का भी हुआ है तो साहब? सही है सर, मैं आगे बढ़ूंगा। जनरल साहब वो बात सब तरफ से एक ही तरफ, मैं अब आगे बढ़ते हुए जरा सोलंकी साहब से भी राय ले लूं। वक्त क्यों नहीं किए मनी लॉन्ड्रिंग के केस उसने? जनरल साहब मैं जरा आगे बढ़ूंगा, आपकी बात आ गई मुझ तक। एक मैं जरदारी का पेट फाड़ के निकालूंगा। नैब की हकीकत यह है कि जरदारी के 2 केसेस आए, पहले भी फोटोकॉपी लगा के एक केस में उसका एक रेफरेंस खत्म किया, महीने बाद नैब ने दूसरा रेफरेंस लिया, उसमें फिर फोटोकॉपियां लगाई। जनरल साहब मुझे इजाजत दीजिए, मैं सोलंकी साहब की जानिब आना चाहूंगा। साबित नहीं हुआ, हमने तो कभी किया ही कुछ नहीं, हमारे साथ तो दुश्मनी है। ये बात आपकी पहुंच गई जनरल साहब। जब लगा के आप देते हैं जनरल साहब, पॉइंट टेकन सर, पॉइंट वेल टेकन। मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, जरा सोलंकी साहब से जान लूं। सोलंकी साहब, सवाल जो मैंने जनरल साहब से किया था वही मैं आपकी तरफ ले आता हूँ। मरियम साहिबा की यह खामोशी टूटना, अब क्या मामला तब्दील होंगे, किसी और सिमत में आगे बढ़ेंगे? ये कोई एक शिफ्ट है गियर का, जो कि शायद उस तरह शहबाज शरीफ साहब ड्राइविंग सीट पे नहीं चला पाए थे, तो अब फाइनली दे हैव डिसाइडेड कि तब्दील किया जाए ड्राइवर को। मुझे नहीं मालूम कि नून लीग ने अपनी सियासत कैसे करनी है। जो चीज़ वाज़े है वो ये है कि जो मुस्तकबिल की सियासत है तो उसमें मुस्लिम लीग नून की सियासत में मरियम का एक कलीदी किरदार होगा। जैसा कि पीपल्स पार्टी की सियासत में हम देख रहे हैं कि बिलावल काफ़ी आगे है, तो जो मुस्तकबिल है वो ज़ाहिर है जो नौजवान सियासी क़यादत है उसी ने करना है। बाकी लोगों ने अपनी
इनिंग्स जो है वो खेल ली है। ये बात जनरल साहब की बिल्कुल दुरुस्त है कि जी वो पीटीआई नैब जो है वो एक तरह से इनकी मदद कर रहा है, जो जिन लोगों पर इल्ज़ाम है। मैं सिर्फ हैरान हूँ इस बात पे कि ये मदद पीटीआई की क्यों नहीं कर रही। हुकूमत तो पीटीआई की है, तो ये इस तरीके से कोई साल 6 महीने जो है पीटीआई के लीडर्स को भी इसी तरह से अंदर रखे, जिस तरीके से हमने देखा कि ब्रिगेडियर असद मुनीर की जो है वो हलाकत हुई, जिस तरीके से अहद चीमा को अंदर रखा हुआ है 2 साल से, जिस तरीके से साल 1 के करीब जो है वो फवाद हसन फवाद को रखा। तो अगर ये बिल्कुल इन लोगों की सियासत को आगे बढ़ाने के लिए है तो ये मेहरबानी पीटीआई पे भी कर ले। मैं ये नहीं कहता कि जी वो क्या प्लान था और जी ये चोरी छुपाने के लिए है, पैसे तकसीम किए गए। मेरे पास कोई ऐसा सबूत नहीं है, तो बगैर सबूत के जो है वो हम कोई बात नहीं करते। लेकिन जो मुस्तकबिल की बात है वो यही है कि सियासत तो इन्हीं जमातों ने की है, बाकी करप्शन जो है वो जाहिर है सिर्फ सियासतदानों ने की है। उसके अलावा तो बाकी तमाम दूध से धुले हुए हैं। इस मुल्क में जो 11 साल थे अयूब खान के और 11 साल ज़ियाउल हक के और 9 साल मुशर्रफ के, उसमें तो कोई करप्शन नहीं हुई। जो नैब जब बनाई थी परवेज़ मुशर्रफ ने, तो उसने कौन सी जो है वो करप्शन को ख़त्म कर लिया। तो बात तो ठीक है। सही सर। बुखारी साहब, सर आपकी क्या राय होगी ज़रा नून लीग की सियासत पर? मैं चाहूँगा मुझे थोड़ा सा कमेंट दे दें। मुझे उस तरह से अभी तक वो नून लीग मिली की नहीं। मेरे ख्याल में अरसलान बड़ी मिस्टीरियस और बड़ी पुरस्कार सियासत है। आप देखिए कि मियाँ साहब वोट को इज्जत दो का नारा लेते हुए, और बहुत सारे उन्होंने लोग ऐसे जो उनके मुखालिफिन थे, और बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स को ऐसे को जानता हूँ जो सारी उम्र मुखालफत करते रहे, और वो यकदम मियाँ साहब के की हमायत में आ गए, लिखना शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया। वही नैरेटिव जब मरियम ने अपनाया तो वही स्पोर्ट जो है मरियम को बड़ी, मतलब मरियम साहबा के जो जलसे हुए वो बड़े कामयाब जलसे थे। स्पेशली आखिरी जलसा उनका मंडी बहाउद्दीन में था, बहुत कामयाब जलसा था, हालांकि वहाँ पे पानी छोड़ दिया गया उसके बावजूद। लेकिन उसके बाद एक सडन साइलेंस आपको नज़र आती है। मियाँ साहब बाहर चले जाते हैं इलाज के नाम पे, और कौम जो है, जो उनके मुंतजरीन हैं, वो पीछे इंतज़ार करते रहते हैं। फिर वो समझते हैं कि मरियम साहबा चूँकि पाकिस्तान में मौजूद हैं, बिल्कुल सोलंकी साहब ने ठीक फरमाया, फ्यूचर लीडरशिप तो हमारे पास देखा जाए तो यही हैं जो नौजवान अब रह गए हैं। मरियम हो गए, बिलावल हो गए, दूसरी तरफ आप चौधरी बरादरान के साहबजादगान को देखिए, वो हैं, तो यही फ्यूचर के लीडर हैं। तो सोचा ये जा रहा था कि मरियम जो हैं उस नैरेटिव को कंटिन्यू करेंगी, लेकिन सडन साइलेंस आ गई चूँकि मियाँ शहबाज शरीफ साहब बाहर चले गए। और यकीनन उसमें कुछ कहीं ना कहीं मियाँ शहबाज शरीफ साहब, चूँकि वो गेम चेंजर की आपने इस तरह ख़ुद भी यूज़ की थी अपने प्रोग्राम्स में, हमने भी उस पर रोशनी डाली कि गेम चेंज। मुझे बुखारी साहब ये बताएं, आप अपने तजर्बे की रोशनी में अगर ये बता सकें कि ये जो मियाँ साहब का बाहर जाना था और मरियम साहिबा की खामोशी थी, ये विद इन पार्टी कोई अंडरस्टैंडिंग ऐसी डेवलप हुई थी और उसका कोई टाइम लिमिट रखी गई थी जो आज टाइम बाउंड हो गई, या ये कोई किसी और जगह से कोई डील थी? मैं अरसलान भाई उसी तरफ आ रहा था। जी प्लीज। मैं उसी तरफ आ रहा था। जब मियाँ शहबाज शरीफ बाहर गए हैं तो वहाँ पे एक बाकायदा अंडरस्टैंडिंग थी, और मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने मियाँ नवाज शरीफ को कायल किया कि वो कुछ कर सकते हैं जिसमें जिस जद में वो आए हुए हैं उससे निकल आएंगे, उस भंवर से निकल आएंगे। और वो जब वापस आ गए, और वापस आने के बाद कुछ अरसे बाद उन्हें एहसास हुआ कि नहीं, वो शायद मिस कैलकुलेट कर गए हैं। और अभी जब मरियम साहबा को दोबारा नोटिस हुआ, और उसके बाद आपको मियाँ नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी जो काबिल ज़मानत हैं वो भी जारी हुए, और साथ साथ दूसरी तरफ से भी अंदाज़ा हुआ, चूँकि हमजा शहबाज और मियाँ शहबाज शरीफ साहब पे फ़र्द जुर्म आयद हुई, तो उन्हें अंदाज़ा हुआ कि नहीं, हमारे साथ हाथ हो गया है गालिबन। और उसके बाद आज उन्होंने आज का दिन चुना, चूँकि एक इंसिडेंट भी इस तरह का हो गया कि आज ही हम अपनी खामोशी तोड़ें। और दोबारा आप देखेंगे, मेरा ज़ाती ख्याल है, मेरी बात किसी से नहीं हुई, लेकिन मैं अपने तजर्बे की रोशनी में कह सकता हूँ कम अज़ कम ये बात कि मरियम आने वाले दिनों में मज़ीद वोकल होंगी। और अब APC जिसके सवाल सर फिर ये है कि आया वोकल रहने दिया जाएगा या नहीं रहने दिया जाएगा, क्योंकि
उनका एक खौफ तो शायद बड़ी हद तक मौजूद है। मंडी बहाउद्दीन का आपने जिक्र किया, वहाँ पर हमने देखा, उससे पहले कश्मीर जब वो गई तब हमने देखा कि अवाम की उन्हें एक सपोर्ट मिली और उसके बाद ही उन्हें अचानक ये तमाम तरीके से पुरस्कार खामोशी की तरफ जाना पड़ा। तो अब आया सवाल ये है कि वो आया ये इट वाज वन टाइम, या वो बोलती रहेंगी या उनकी ट्वीट्स का सिलसिला चलेगा और फिर क्या वो मोबिलाइजेशन की तरफ जाएंगी और उन्हें ये करने दिया भी जाएगा या नहीं? दैट्स अ क्वेश्चन दैट रिमेन्स देयर। वक्त अब मेरे पास कम है तो मैं तीनों मेहमानों से क्विकली ज़रा APC पर बड़ा प्रिसाइज सा जवाब ले पाऊँगा। जनरल साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, आज मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से भी बोली मरियम साहिबा तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की, वो बात कर रही हैं नॉट टू फॉरगेट कि शहबाज शरीफ साहब की एक अपनी सियासत है, पार्टीज़ का इकट्ठा होना, APC होना और उसके बाद हुकूमत को टफ टाइम देना। सर अगर बड़ा प्रिसाइजली मुझे बता सकें इसका क्या मुस्तकबिल आप देख रहे हैं? कुछ ऐसा होना। अरसलान, बात यह है कि अगर मैं तारीख देखूं जी और दोनों के अज़ाइम को मैं देखूं तो मुझे यूं लगता है कि पीपल्स पार्टी PMLN और ये एक तरफ हैं और मौलाना की अपनी सोच वो एक तरफ है। उनके आपस में जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मिलते नजर नहीं आते। मौलाना गालिबन बाहर रहने की वजह से वो चाहते हैं कि बेशक सिस्टम लिपेट दिया जाए, किसी तरह हुकूमत जो है वो गिरा दी जाए। दूसरी दो पार्टियां चाहती हैं कि अगर कुछ करना है तो वो आईनी हदूद के अंदर रह के कुछ अगर हम कर सकते हैं तो वो किया जाए। हुकूमत वो भी बदलना चाहते होंगे, लेकिन लाजमी बात है कि वो मौलाना वाला रास्ता इख्तियार नहीं करना चाहते। तो मौलाना पहले दिन से ये कह रहे थे कि जनाब हलफ ही ना उठाएं और ये ना करें। तो ये तो एक बुनियादी इख्तलाफ है दोनों में, और ये इख्तलाफ जो है ये हर लम्हे पे, हर उनके प्रोटेस्ट में ठीक जनरल साहब देख लीजिए कि वो जो नो कॉन्फिडेंस वोट का कैसा, सब चीजों में नजर आया कि मौलाना अलहदा, और मौलाना को ये सोचना चाहिए कि उनकी हैसियत कुछ नहीं है। जो बहुत थोड़ी बहुत उनके अंदर जो चंद एक सीटों का किस्सा है, मौलाना से जनरल साहब वक्त महदूद है, मुझे क्विकली आपका पॉइंट आ गया, सोलंकी साहब की भी राय लेनी। सोलंकी साहब प्रिसाइजली सर आप भी अपनी राय दे दें, क्या मुस्तकबिल देखते हैं? देखिए, जो नवाज शरीफ और मरियम की जो सियासत है वो तो यही है कि जी मुल्क में कोई इंतखाबात हों, उसका माहौल नहीं है। तो फौरी तौर पर जो चीज़ नज़र आती है मुझे वो यही है कि पंजाब में तब्दीली नागुज़ीर है, चाहे इमरान खुद बुज़दार को हटाएं या वहाँ पर अदम एतमाद हो और वहाँ पर चौधरी परवेज़ इलाही जो है वो वज़ीर आला हो। अब ये देखना होगा कि अगर फैज़ाबाद की जुनूब में कोई तब्दीली आती है तो फिर जो शुमाल में जो सरकार बैठी है वो कितना अरसा चलती है। हतमी तौर पर देर या बदेर आपको इंतखाबात कराने पड़ेंगे। बाकी ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस वगैरह अपने आप वजूद को बरकरार रखने के लिए दर्जा हरारत थोड़ा सा बुलंद होगा, और मैं इस बात से इत्तफाक करता हूं कि मौलाना की जो मफाद है वो तो नए किसी इंतखाबात या किसी और तब्दीली में। जी बुखारी साहब। जी, मेरा ख्याल है कि आज के एपिसोड के बाद चूंकि एक बड़ी अंदर कशमकश चल रही थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में और मुस्लिम लीग नवाज़ में, और यहाँ तक चली गई थी कि पीपल्स पार्टी ने डिसाइड किया था कि वो ख़ुद APC के लिए जो है वो राब्ते करेंगी जमातों से, और उसमें अगर मुस्लिम लीग इंटरेस्टेड नहीं है तो उनके बगैर कर लेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि आज की एपिसोड के बाद मुस्लिम लीग नवाज़ ज़्यादा एक्टिव होगी, लेकिन एजेंडा वही होगा कि कोई आइनी तरीके से अगर हुकूमत को चलता किया जा सकता है, इन हाउस चेंज की जा सकती है या मिड टर्म इलेक्शन के लिए प्रेस किया जा सकता है, वही रास्ता अपनाएं और कोई गैर आइनी रास्ता ना अपनाया जाए। बिल्कुल सही जी। कल की जो JUI फे और नेशनल पार्टी के हवाले से बात थी वो ये कि वो नाराज़ हैं बड़ी जमातों से जिनमें पीपल्स पार्टी और PMLN शामिल हैं, और उसकी वजह जो कुछ कानून साजी के मामलात या सेनेट में और कौमी असम्बली में वोट्स का मामला हमने आगे पीछे देखा कि शायद उस तरह से यूनिटी नज़र नहीं आती। और जो एक ख्याल जाहिर किया जाता है वो यही कि कुछ भी हो जाए अपनी अपनी सियासत है, नून लीग और पीपल्स पार्टी एक पेज पर कभी इकट्ठे नहीं हो सकते। ये बज़ाहिरन हो सकता है लेकिन अमली तौर पर नहीं हो पाएगा। लेकिन एक दिलचस्प मोड़ है जो आज सियासी मंजरनामे में आया है, जो एक बहुत हद तक जमूत का शिकार था और उस तरह से कोई हेड ऑन नहीं ले रहा था गवर्नमेंट को या कोई मामलात नहीं थे। हमने देखा कि उसका एक आगाज़ आज हुआ है। अब ये किस हद तक सिलसिला आगे बढ़ेगा या किस तरह से दोबारा ये बिल्कुल थम जाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा, और आने वाला वक्त इस मामले को लेकर अहम होगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पान।